पुलिस जिस कमरे की खुदाई कर रही है, इस कमरे में पिछले 2 साल से एक ऐसा शख्स दफन है जिसके घर वालों को यही पता है कि हमारा बेटा पिछले 2 साल से ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। शख्स की बीवी ने अपने ससुराल वालों को यही बताया है कि मेरा शौहर ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसी कंपनी में जॉब करता है जहां पर फोन इस्तेमाल करना अलाउ नहीं है। मेरा भी अपने शौहर से कोई राब्ता नहीं है। कभी कभार मेरा शौहर अपने दोस्त के मोबाइल फोन से मुझे कॉल करता है, लेकिन जब भी मैं अपने शौहर को कॉल बैक करती हूं वो नंबर बंद आता है। हाँ, लेकिन मेरा शौहर मुसलसल हर महीने पिछले 2 साल से बाकायदगी से मुझे खर्चा भेज रहा है। नाज़रीन, एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है जिसने भारत समेत पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। नाज़रीन, साइड स्क्रीन पर आप जिस शख्स की तस्वीर देख रहे हो, इसका नाम है जिग्नेश, उम्र है 25 साल। इसका ताल्लुक है भारतीय रियासत गुजरात के शहर जामनगर से। जिग्नेश की शादी होती है दर्शना से, जिसका पहले से अफेयर होता है मनीष के साथ। अब जिग्नेश 2 साल पहले अपने वालिदैन से मिलने के लिए आता है और कहता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूं। मेरी बीवी के किसी अजीज ने मेरा वीजा लगवाया है और मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूं और 2 साल के बाद वापस आऊंगा। अब जिग्नेश अपने वालिदैन से मिलकर ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल जाता है। अब घर वालों को यही पता है कि हमारा बेटा ऑस्ट्रेलिया चला गया है। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन घर वालों को जिग्नेश की कोई कॉल नहीं आती कि मैं खैरियत से ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया हूं या फिर नहीं। अब जिग्नेश की जो वालिदैन है वो दर्शना यानी कि जिग्नेश की बीवी से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पति ने, तुम्हारे शौहर ने तुम्हें कॉल की है, क्या वो खैरियत से ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया है? हमें तो जिग्नेश ने कॉल नहीं की। आज से पहले जिग्नेश ने कभी भी लापरवाही का मुजाहिरा नहीं किया। तो दर्शना फौरन कहती है कि मेरा शौहर ऑस्ट्रेलिया की जिस कंपनी में काम करता है वहां पर मोबाइल फोन इस्तेमाल करना अलाउ नहीं है। मेरे शौहर ने ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर अपने किसी दोस्त के मोबाइल फोन से मुझे कॉल की थी, लेकिन कल जब मैंने कॉल बैक की तो उसका वो नंबर वापस बंद मुझे मिला है। अब नाज़रीन, जिग्नेश की बीवी ने अपने ससुराल वालों को मुतमईन कर दिया, लेकिन 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने गुजर गए। इन 6 महीनों में जिग्नेश ने एक मर्तबा भी अपने वालिदैन को कॉल नहीं की। अब दोबारा जो ससुराल वाले हैं वो दर्शना से आकर पूछते हैं कि 6 महीने गुजर गए हैं, जिग्नेश इतना लापरवाह तो नहीं है? ये कैसी कंपनी है जहां पर एक दफा भी घर वालों से बात करना अलाउ नहीं है? दर्शना फिर वही जवाब देती है कि मेरा शौहर ऑस्ट्रेलिया की जिस कंपनी में काम करता है वहां पर मोबाइल फोन इस्तेमाल करना अलाउ नहीं है। कभी कभार किसी दोस्त के मोबाइल से कॉल करता है, लेकिन जब भी मैं कॉल बैक करती हूं मोबाइल नंबर बंद मिलता है। हाँ, लेकिन हर महीने जिग्नेश बाकायदगी से मुझे खर्चा भिजवा देता है। नाज़रीन, अब जिग्नेश के घर वाले मुतमईन तो नहीं होते, लेकिन दर्शना की बात सुनकर खामोश हो जाते हैं। फिर 1 साल, फिर 2 साल गुजर जाते हैं, जिग्नेश की कोई कॉल, कोई अता पता नहीं होता। फिर जिग्नेश का जो छोटा भाई है एक रोज दर्शना यानी कि अपनी भाभी के घर आता है और कहता है कि भाभी, मैंने ऑस्ट्रेलिया का वीजा लगवा लिया है, मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूं, मैं अब मजीद भाई के बगैर नहीं रह सकता। भाई पिछले 2 साल से ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, मैंने वीजा तो लगवा लिया, नौकरी नहीं है, लेकिन 2 सालों में भाई के ताल्लुकात अच्छे बन गए होंगे, भाई मेरी भी नौकरी लगवा देगा। आप मुझ पर सिर्फ ये एहसान करें कि भाई की लोकेशन दे दें या फिर सिर्फ वो फोन नंबर दे दें जिस नंबर से भाई कॉल करता था। अब ये सुनना था कि जिग्नेश की जो बीवी है उसके पांव तले से जमीन निकल जाती है। वो कहती है कि मेरे पास वो नंबर नहीं है, वो लोकेशन भी नहीं है, मैंने मोबाइल रीसेट किया था, वो सब कुछ डिलीट हो गया है। अब ये सुनना था कि जिग्नेश का भाई मोहतात हो जाता है। फौरी तौर पर पुलिस स्टेशन जाता है, दरखास्त देता है कि मेरा भाई गायब है और भाभी हमें सही मालूमात नहीं दे रही। अब गुजरात की पुलिस दर्शना के घर आती है और कहती है जिस नंबर से जिग्नेश कॉल करता था वो नंबर दो या फिर लोकेशन दो। तो दर्शना वही कहती है कि मेरे पास तो नंबर नहीं है, मोबाइल रीसेट कर दिया। अब दूसरी जानिब जो पुलिस का दूसरा अदारा है, दूसरी टीम है, वो जिग्नेश की जो सफरी मालूमात है वो इकट्ठा करने लगती है। तो उन्हें पता चलता है कि जिग्नेश तो कभी इंडिया से बाहर गया ही नहीं है। अब यहां पर जब जिग्नेश की बीवी पर शक जाता है तो उसे गिरफ्तार किया जाता है। जब रवायती तरीकाकार अपनाया जाता है तो पता चलता है कि जिग्नेश की बीवी के मनीष नामी शख्स के साथ ताल्लुकात थे। अब दर्शना ये बताती है कि तकरीबन 2.5 से 3 साल पहले जब मेरी जिग्नेश से शादी होती है तो जिग्नेश नशा करता है, नशे की हालत में घर आता है, मुझे मारता पीटता है, हमारी औलाद भी नहीं थी और मैं किसी और शख्स को पसंद करती थी। तो मनीष
मनीष ने मुझे कहा कि या तो अपने शौहर को बैरून मुल्क भिजवा दो ताकि हम अय्याशी कर सकें, या फिर हम मिलकर तुम्हारे शौहर को रास्ते से हटा देते हैं। मैंने जिग्नेश से कहा कि मैं तुम्हें ऑस्ट्रेलिया भिजवा रही हूं, वीजा लगवा रही हूं, तुम जाओ अपने वालिदैन से मिलकर आओ और बताओ कि मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूं और कम से कम 2 साल से पहले वापस नहीं आ सकता। जिस रोज जिग्नेश अपने वालिदैन से मिलकर घर आया, मैंने और मनीष ने मिलकर जिग्नेश को नशा आवर अद्वियात का इस्तेमाल करवाकर बेहोश किया और उसे मारकर लाश को बोरी में डाला और करीबी फैक्ट्री के कमरे में ले गए, 12 फीट गहरा गड़ा खोदा और उसके अंदर दबा दिया और बादजान नया फर्श बना दिया। नाज़रीन, 2 साल गुजर गए, जिग्नेश का कुछ अता पता नहीं होता। यह वाकया है जुलाई 2024 का। अब जुलाई 2026 में जब गुजरात की पुलिस ने जिग्नेश की बीवी दर्शना की निशानदेही पर उस कमरे का फर्श खोदा तो 12 फुट की खुदाई पर इंसानी बाकियात मिली जिनका डीएनए करवाया जा रहा है और अब तक दर्शना ने यही बताया है कि ये जिग्नेश की बाकियात हैं। नाज़रीन, इस वाकये की सच्चाई जानने के लिए आप गूगल पर जिग्नेश मर्डर केस लिखकर सर्च कीजिए, आपके सामने सारी मालूमात आ जाएंगी। लेकिन इस वाकये ने इंसानी रिश्तों पर एतमाद कमजोर कर दिया है। इंतहाई अफसोसनाक वाकया है, लेकिन इस वाकये के बारे में आप क्या राय रखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा।